हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक राधेश्याम यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होने वाला है और सबसे पहला ही टॉपिक जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको हम बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल पक्के से समझ लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। देखिए, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि ये एक ऐसे साइकिल की बात हो रही है जहां पर जब हम प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हैं तो वहां पर हम इनकम को जनरेट करते हैं, मतलब एक तरीके से पैसे जनरेट होते हैं, इनकम जनरेट होती है हमारी। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और जितने भी प्रोडक्शन में काम करने वाले साधन इस्तेमाल हुए हैं उन सब में उस पैसे को बांट दिया जाता है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फाइनली क्या होता है कि जो इनकम हम लोगों को मिलती है, हम जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं वापस से वो पैसा उस बहाने से फर्म्स के पास पहुंच जाता है। और क्लियर करने के लिए इसको हम देखो यहाँ पे पहले कुछ चीजों को, जो बेसिक चीजें उनको समझ लेते हैं। कि पहली बात तो ये हुआ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। देखो, मेजरली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। आप ऐसा सोचो कि आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो कौन कौन से चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको जमीन की जरूरत होती है जहां पर आप प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो एक लैंड हो गया आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा होता है आपको लोग चाहिए जो उस प्रोडक्शन यूनिट में काम करेंगे, यानी कि लेबर हो गया। और थर्ड आपका होता है कि आपको पैसे भी तो लगाने पड़ेंगे तभी तो काम चलेगा, तो मतलब कैपिटल हो गया। और लास्ट में फोर्थ है आपका एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर भी इसको कह दिया जाता है। तो एंटरप्राइज है यहाँ पर लास्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो रिस्क लेगा, यानी कि मान लो मैं अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करता हूं तो मैं पैसे लगाऊंगा, मैं जमीन ढूंढूंगा, मैं लेबर को ढूंढूंगा, लेकिन उन सब के बीच में मुझे रिस्क जिसे उठाना है वो तो मैं रहूंगा ना। मतलब मेरे को ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि उस बिजनेस एक्टिविटी में मुझे क्या चीज बनानी है, किसके लिए बनानी है, कैसे बनानी है। तो वो एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए आपके मेजरली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे की बात समझने के लिए ही ये बेसिक मैं आपको समझा रहा हूं। तो फिर देखो, एक अगला टर्म आता है फैक्टर पेमेंट्स। क्या है फैक्टर पेमेंट्स? होता है कि अगर आप लैंड का यूज करोगे तो उसको कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी। वो क्या होती है? रेंट। लैंड यूज करने के लिए आपको रेंट देना होता है। लेबर को यूज करने के लिए आपको उसके बदले उसे वेजेस देने होते हैं। कैपिटल को आपको देना होता है इंटरेस्ट, मतलब आपने पैसा कहीं से लिया है, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज को क्या मिलता है? जो भी आपने रिस्क लिया और प्रोडक्शन करा सारा का सारा, उसके बाद में आपके हाथ में प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए और 4 आपके फैक्टर पेमेंट। किन किन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कौन कौन सी पेमेंट मिलती है ये आपको अभी पहले क्लियर होना चाहिए, ताकि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अच्छे से समझ सकें। तो इन सभी लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर है जो भी, तो इन सब का ओनर कौन होता है? अगर ये पूछा जाए कि ये आते कहां से हैं, तो हाउस होल्ड ही इनकी सप्लाई करता है। मतलब ये हाउस होल्ड सेक्टर से ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्लियर होगा आपको। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए इसके अंदर आपके 3 बेसिक फेजेस में ये डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है आपका जनरेशन फेज। जनरेशन फेज यानी कि इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। किस फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल हो रहा है? दोबारा से बताइए जरा। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, जो मैंने अभी आपको बताया। इन चारों का इस्तेमाल करके एक प्रोडक्शन यूनिट में प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके जरिए यहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है। ये तो आपका हो गया फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। इसके अंदर द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। तो यहां पर इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज में आपका क्या हो गया? मतलब रेंट, वेजेस, ये जो भी आपका पैसा आया था, जो जनरेट हुआ था, वो रेंट में, वेजेस में, आपका इंटरेस्ट में और आपका प्रॉफिट में डिवाइड हो गया। अब ये जो पैसे हाउस होल्ड के हाथ में आ गए हैं, फैक्टर इनकम जो हाथ में आई है, वो उसका डिस्पोजिशन फेज में क्या होने वाला है? इस फेज में ये जो इनकम है, वो जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने लगाया, हमने अपनी मेहनत करी और हमने पैसा कमाया, वो क्या होने वाली है? वो खर्च होने वाली है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म। जो गुड्स एंड प्रोड्यूस हम खरीदेंगे अपने इस्तेमाल के लिए, वो एक्चुअल में तो फर्म ने ही बनाई है ना। तो डिस्पोजिशन फेज में क्या होगा कि जो भी हमारी इनकम है वो क्या होगी? स्पेंड हो जाएगी।
ये सारी की सारी इनकम खर्च हो जाएगी और वापस से सारा पैसा कहाँ पहुंच जाएगा, फर्म्स के पास ही। तो इस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आपका ये आ रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी में। देखो किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, पहली बात आपको ये समझनी चाहिए। जैसे कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने करे, ऐसे ही 4 सेक्टर्स भी होते हैं। तो पहला है आपका हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यानी कि जो ओनर ऑफ फैक्टर इनपुट्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जो है उसका जो ओनर है वो कौन होता है, हाउस होल्ड होता है। और एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज को भी इस्तेमाल करने वाला हाउस होल्ड ही होता है। फर्म्स कौन होती हैं, जो फैक्टर सर्विसेज को इस्तेमाल कर कुछ प्रोडक्शन करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये फर्म्स हो गई। और तीसरा हमारा आता है गवर्नमेंट होती है तीसरे सेक्टर में। और फोर्थ सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी का फॉरेन सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। पर हम इस मॉडल को किस में समझने वाले हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी में। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ रह जाते हैं हाउस होल्ड और फर्म। देखो अब इसको बहुत ध्यान से समझना होगा आपको, एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लो कि हाउस होल्ड ने बोला कि भाई फर्म्स तेरा काम तभी चल पा रहा है जब हम तेरे को अपनी फैक्टर इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तेरे को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज भी आप बोल सकते हो। उसके अंदर क्या क्या आता है, लैंड भी हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है और लेबर भी हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है, कैपिटल की बात हो या फिर एंटरप्राइज की बात हो। अब फर्म ने बोला कि भाई तुम ये सब मुझे फ्री में नहीं दे रहे हो, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं फैक्टर पेमेंट्स। ये भी मैंने आपको बता दिया, लैंड को मैं दे रहा हूं रेंट, लेबर को मैंने दी है वेजेस, कैपिटल को मैंने दिया है इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को मैंने दिया है प्रॉफिट। और फर्म ने एक और बात बोली कि हाउस होल्ड एक और बात सुन लो कि मैंने सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स ही नहीं दी, मैंने तो तुम्हें एक और चीज दी है, मैंने यहाँ पर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया, उसको भी तो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब कि तुम मेरे से गुड्स एंड सर्विसेज भी ले रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज जो मैंने प्रोड्यूस करी हैं वो भी तो इस्तेमाल कर रहे हो। फिर हाउस होल्ड ने बोला कि हम गुड्स एंड सर्विसेज तो ले रहे हैं लेकिन वो फ्री में नहीं ले रहे, हम भी उसके बदले में तुम्हें कुछ दे रहे हैं, और वो उसको कहते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि जो पैसे हमने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में, डिस्पोजिशन याद है आपको, डिस्पोजिशन फेज में जो पैसे हमने वापस से हाउस होल्ड के कहाँ चले गए थे, फर्म के पास चले गए थे, क्योंकि हमने उसके बनाई हुई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा था। ठीक है, तो ये आपका एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। 2 बातें आपको ध्यान देनी है, हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी जा रहे हैं और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जा रहा है, और फर्म भी तो फैक्टर पेमेंट्स भी दे रही है और हाउस होल्ड को एक और चीज दे रही है, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स में बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। इसी के अंदर से देखो ये 2 तरीके के सर्कुलर, 2 टाइप के आपके सर्कुलर फ्लो हो जाते हैं। एक होता है आपका रियल फ्लो और एक होता है आपका मनी फ्लो। रियल फ्लो को आप फिजिकल फ्लो भी कहते हैं और मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी कह देते हैं। इसके ये 2 नाम है। यानी कि अब ध्यान से समझो, उसी सर्कुलर फ्लो से निकलेगी चीजें। तो पहले यहाँ पे रियल फ्लो की बात हो रही है, मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया था, फैक्टर सर्विसेज दी थी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप कह सकते हो, और फर्म ने वापस क्या किया था हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हमने फैक्टर पेमेंट्स नहीं लिया क्योंकि मनी की बात तो यहां पर आएगी। तो फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया था, पहली बात तो दी थी फैक्टर पेमेंट्स, दी थी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। और हाउस होल्ड ने भी कुछ पैसे दिए थे फर्म को, वो किस में दिए थे, वो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में आपको दिए थे। तो ये रियल और मनी का भी आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। रियल को फिजिकल भी बोल दिया जाता है और मनी को नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे होगे कि मनी के अंदर मनी का लेना देना आपका चल रहा है। मतलब देखो यहाँ पे भी जो फैक्टर पेमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इन द फॉर्म ऑफ मनी है। और यहाँ जो रियल फ्लो है आपका, जो फिजिकल फ्लो है, उसमें फिजिकल चीजों का ही आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि
पहले तो फैक्टर सर्विसेज लगाई गई, मैंने आपको बताया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये फिजिकल आपकी सर्विसेज दी गई एक तरीके से, जिसको फैक्टर सर्विसेज कहा जाता है। और फर्म ने भी हाउस होल्ड को दिया, वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आपका ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चीज़ें कंप्लीट समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका वहीं पर ही जवाब दे दूं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।